आप लोग का स्वागत है एजुकेशन एंड कैम पे। फर्स्ट सेटिंग में जो आप लोग का संस्कृत का एग्जाम हुआ उसका आंसर की लेके मैं आ चुका हूँ। तो आप लोग तुरंत आंसर की मिला लीजिए। ज़्यादा आप लोग का समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग का कल छुट्टी है, फिर परसों एग्जाम है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग को। पहला का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग आंसर लगाते जाइए। पहला का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा का क्या हो जाएगा, परोपकारा में किन 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 वर्णों का संधि हुआ है, तो किन किन अ और उ का हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, तो ये इसका मंदाकिनी वर्णम पाठ का है तो सी हो जाएगा। तीसरे का सी हो जाएगा। चौथा, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है, तो पटना को कहा जाता है। पटना को कहा जाता है। ये पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से लिया गया है। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सत्य में जयते नाति यह पदांश किस उपनिषद का है, तो किस उपनिषद का है, मुंडकोप उपनिषद का है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डाउट में है, थोड़ा देख के मैं बता दूंगा आप लोग को। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन डाउट में है, बाद में आपको लोग को हम देख के बताएंगे। और इसका सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो हिरण्यन पात्र से ढका हुआ है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कूटनीति काव्यम के कवि कौन है, दामोदर गुप्त है। सही हो जाएगा इसका सही आंसर, दामोदर गुप्त हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सप्ताहे डॉटर दिनानी भवती, तो सप्त हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो संस्कृत में कारक कितने हैं। संस्कृत में देखिए कारक कितने हैं सो हम बता दे रहे हैं। आप हिंदी में तो कारक हैं कितने, 8, आप लोग कल लगा के आए होंगे। संस्कृत में 6 हैं, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, तो अवयवी भाव का होता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पंचवटी आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पंचवटी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अनिसम में ये अनिसम शब्द किस समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, तो यह है अवयवी भाव का उदाहरण। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देख ले, वृथा अवयव का अर्थ होता है तो बेकार हो जाएगा, डी। बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, आंसर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा का है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है गायंती देवा किल गीत कानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है छात्रा नाम डॉट डॉट तप तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प, तो अध्ययनम हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका स्वामी दयानंद हो जाएगा सही सही आंसर, शायद आप लोग देख लीजिएगा एक बार, डाउट में है थोड़ा, आंसर थोड़ा देख लीजिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद डॉटर स्थापक आसित, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने किया था, तो सही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन। आर्य समाज का संस्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला, व्याघ्र पथिक कथा में बाघ कैसा था, तो बाघ जो बूढ़ा हो गया था इसीलिए ना नहीं शिकार कर पा रहा था, तो पथिक को जो है कीचड़ में फंसा दिया था। तो देखिए वही नीचे वाला वही क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किसमें निग्न हो गया, तो कीचड़ में फंसा दिया गया था ना उसको, तो वो हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो हितोपदेश के लेखक कौन है, तो हितोपदेश के नारायण पंडित सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो भोजन हो जाएगा इसका सही आंसर, शायद देख लीजिएगा आप लोग, भोजन है। उसके बाद नहीं इसका दवा हो जाएगा, दवा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पद में तल प्रत्यय है, तो सुंदरता में, क्योंकि तल प्रत्यय जिसमें लगता है ना उसके लास्ट में ता लग जाता है, इसीलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखिए तो, जो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा आप लोग बताइए, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके बाद है जयंतु में किस, तो लोट हो जाएगा। उसके बाद है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, कविये हो जाएगा। उसके बाद है डॉट डॉट नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो उचित विकल्प से क्या हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा इसका सही आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में सुपसर्ग नहीं है? किस सुपसर्ग किस में नहीं है? तो स्वागतम में सुपसर्ग नहीं है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका बी हो जाएगा, सव्यागत विभेति, इसका बी हो जाएगा, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। पुरंतर, पुरंतर शब्द का अर्थ है तो इंद्र इसका अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो ये हो जाएगा गौतम, सॉरी, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके समय की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नारी शब्द में, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली तरफ। कंपन राय का समय क्या था? तो समय था 14वीं शताब्दी। उसके बाद है इसका ऑप्शन नंबर नारी भी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की कितनी पद सफुट रूप से तत्यत मिलते हैं? तो ये कितने मिलते हैं? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, सही आंसर 150 हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है नरक के। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जही किस धातु का रूप है? तो हन धातु का रूप है। उसके बाद बढ़ते हैं नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रचारः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्रचारः में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनंतरम में अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ता आसित किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, युवाम शब्द का मूल रूप निम्न में से कौन है? तो युष्मत हो जाएगा, सही आंसर। नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? तो 10 है। उसके लेखक कौन है? महात्मा विदुर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। वक्त धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा होती है सत्य, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। क्षमा किसको नाश करता है? तो क्रोध को। अगर आप क्रोध को क्षमा किसको नाश करता है? क्रोध को। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। उच्चेते पद का अर्थ क्या होगा? तो उच्चेते पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, बी हो जाएगा, सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम हुआ लोकप्रिय। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तक में कहाँ आत्मसात किया? तो ये हो जाएगा महाविद्यालय में, सी हो जाएगा सही आंसर इसका। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था? तो 1 कोस दूर था, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं। भो कर्ण महत्रा भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो ये हो जाएगा शक्र का, इंद्र का नहीं होगा, सॉरी कर्ण का नहीं होगा। इंद्र ही बोला था, इंद्र को शक्र कहा गया है पाठ में। तो ये जो है कर्ण नहीं बोला था, ये इंद्र बोला था, जो ब्राह्मण का भेष लेके आ रहा था। तो बोला था मुझे बहुत बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ, ये बोला था कौन? शक्र बोला था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एत एत एव, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति जो है और लग रहा है ना, जिसमें नहीं का बोध हो तो नन समास हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका ए हो जाएगा आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो क्या कौन है? गौतम महर्षि गौतम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अति उपसर्ग किसमें नहीं है? अधिकतम। इसमें इसका आंसर अतिथिया हो जाएगा, अतिथि। इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा घर से देख लीजिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। हम लोग। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु आसित। तो ये हो जाएगा दसम गुरु थे ना, बीच में भरना है रिक्त स्थानों के पूर्व, दसम गुरु थे ना। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डिप प्रत्यय है। तो डिप प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिप प्रत्यय है तो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं शक्ति प्लस मत्तुक प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो मत्तुक प्रत्यय में या तो मान लगता है या तो वान लगता है, और ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं। शक्तिमान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। किस पद में लट्यू प्रत्यय है? तो किस प्रत्यय में है? इसको थोड़ा डाउट है, ये भी मैं एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर, वीडियो बार बार कट जा रहा है, 75 का हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। वृषवर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। ये आलस कथा पाठ से लिया गया, जिसे कौन लिखा था? विद्यापति। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अहो कथम कोलाहलम। अरे अरे, ये ये मतलब जो हल्ला मच रहा है, ये कहाँ से मच रहा है? तो ये कौन बोलता है? ये प्रथम आलसी बोलता है ना। इसका प्रथम आलसी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व जो हमको लग रहा है, अब डाउट है इसमें, देख लीजिएगा आप तभी भी। इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका 82 का पुष्पन संस्कार के उद्देश्य क्या है? तो गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। ये जो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। देख लीजिएगा आप लोग। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो क्या है? संस्कार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार? तो विवाह का हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ठक प्रत्यय का उदाहरण है? तो सामाजिक नहीं, पाठक हो जाएगा। शायद डाउट है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है किस पद में तुमन प्रत्यय है? तो किस पद में है? गत्तुम में है। बी हो जाएगा सही आंसर इसका। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें भी थोड़ा डाउट नजर आ रहा है। इस पेज को थोड़ा छोड़ देंगे। इसमें देखिए कितने महात्म्य पाठ में कितने हैं? 5 श्लोक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 5 श्लोक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक से अधिक शब्द पदों का संक्षेपण, मतलब अनेक शब्द का संक्षेपण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा सही आंसर। रवि प्लस इंद्र हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। पटेंती पटेंती में कौन सी संधि है? तो व्यंजक संधि हो जाएगा इसका सही आंसर, व्यंजक। अ प्लस ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो कौन सा वर्ण बनेगा? आई बनेगा। ये हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 आन आन आनी अयस्तस्य समस्त पद क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो दशानन हो जाएगा। बी हो जाएगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी। उन्नयन में कौन सा? तो इसका हो जाएगा उन्त। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका खष्टी विभक्ति हो जाएगा। राजन शब्द में किस विभक्ति का रूप है? तो खष्टी हो जाएगा। उसके बाद इसका बी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसमें डाउट है, गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत आप लोग चेक कर लेंगे तो फिर आप लोगों को टेंशन होगा, तो गलत बना लिए, इसीलिए मैं गलत आंसर नहीं बताया हूँ आप लोगों को।
और दूसरे यूट्यूबर गलत बता के भी जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग सही बनाइए, बस जो गलत है उसे नहीं। उसके बाद ये सब क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव में, सरस्वती पूजा इस सब पे दिया हुआ था। सरस्वती पूजा तो हाल ही में ही बीता है, तो आप लोग बना लिए होंगे, आप लोग बना लिए होंगे। उसके बाद जितना मैं क्वेश्चन दिया था, पढ़ाया था, उस सारा क्वेश्चन मिला है। जैसे मंगलम पाठ में सच का, ये सब अपने ऑफलाइन कोचिंग पे जो मैं पढ़ाया था सभी मिला है क्वेश्चन सब। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।